तो गिरफ्तार कर लो, ऐसा नहीं होता। देखिए ये हाल, आपने सड़क बंद कर दिया, आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। आप एक बात बताओ, देश की वो पहलवान बेटी है, उसके सम्मान में इतना अंधा कानून, जहाँ इनको ब्रजभूषण शरण सिंह पर बल प्रयोग करना था, वहाँ जाकर इनको बोलने की हिम्मत नहीं है और उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत। मीडिया के लोग एक्सक्लूसिव खबर, अब एक्सक्लूसिव खबर का आपके उसमें घुस गया। वो प्रधानमंत्री की हर बात में मित्रों, वो हिंदू बेटियां जो अपने आप को हिंदू धर्म का पुरोधा कहता है, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, तब तो उनका खून नहीं खौलता। अरे कुछ चुप्पी किस बात का है? भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग मीनाक्षी लेखी भाग, ऐसे दौड़ रही है। दिल्ली में पॉकेटमारी होती है तब ये चुप रहते हैं। दिल्ली में जब से एक देख लीजिए किस तरीके से ये बल प्रयोग, किस तरीके से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। हम आजाद भारत में हैं, हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी की लड़ाई लड़ी है। आरोपी है, आप उससे सवाल नहीं पूछते। अच्छा, खिलाड़ियों पे 7 घंटे में FIR दर्ज हो जाती है और दूसरी तरफ FIR होने में 6 दिन लग जाते हैं, क्या कहेंगे? 6 दिन कि जब सामने जनवरी के महीने में जब खेल देश की बेटियां इंसाफ की बात कह रही थी, तब भी कोई सुनने वाला नहीं था। तो आप ये सोचिए कि ये अंधा कानून है, जहां देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, और वो हिंदू बेटियां जो अपने आप को हिंदू धर्म का पुरोधा कहता है, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, तब तो उनका खून नहीं खौलता। अरे कुछ चुप्पी किस बात का है? ये चुप्पी दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है। और प्रधानमंत्री को 2021 से मालूम था। जो प्रधानमंत्री जी हर बात में मित्रों, पूरे विश्व में घूम घूम के बोलता है, वो प्रधानमंत्री गूंगा बहरा हो गया। मानव सत्ता का फेविकॉल उनके गले में अटक गया। संसद में बुला रहे उनको। अरे बेशर्मो, आप लोग ऐसा पत्रकार हो ना, अभी अगर यही पाकिस्तान की हिंदू बेटी होती, आप सड़क पर लौट रहे होते। आप मीडिया के लोग एक्सक्लूसिव खबर, अब एक्सक्लूसिव खबर का आपके उसमें घुस गया है। बेशर्म, अरे फिर नहीं देखा सुनो, ये आप लोगों ने देश को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है, और आप लोग एक आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। कौन? आप लोग सुनो ना, एक भी मीडिया में खबर नहीं दिखाते, एक भी। अरे कहाँ दिखा रहे हो? जाओ ना, जाके पूछो ना, जाओ भाजपा नेताओं से सवाल करो। अरे भाई सुन तो लो, आप पत्रकारों को ब्रजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू लेने की औकात है, बार बार पहुंच जाते हो थाली चाटने। आप जाकर भाजपा नेताओं से पूछो कि आखिर, अरे भाई पूछो ना, क्यों नहीं जा रहे? मीनाक्षी भाग गई थी वो तो PT उषा बन रही है। भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग मीनाक्षी लेखी भाग, ऐसे दौड़ रही है। एक महिला अधिवक्ता होते, रुक जाइए, देश आजाद है, हमको भी बोल लेने दीजिए। इतना नहीं, गलत बात है सर। आपने सड़क बंद कर दिया, आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। आप एक बात बताओ, देश की वो पहलवान बेटी है, उसके सम्मान में इतना अंधा कानून मत बोलो। आपने 28 तारीख को पूरा दिल्ली सील कर दिया था। आप क्यों अंदर करें? ये सड़क है ना, सड़क पर नहीं जा रहे तो गिरफ्तार कर लो, ऐसा नहीं होता। देखिए ये हाल है, ये पूरे देश में अंधा कानून है कि लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा और जबरन कैद किया जा रहा है। जहां इनको ब्रजभूषण शरण सिंह पर बल प्रयोग करना था, वहां जाकर इनको बोलने की हिम्मत नहीं है और उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। वो हम जैसे आम नागरिक को सिर्फ गिरफ्तार करेंगे और अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं। ये हालात है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली में पॉकेटमारी होती है तब ये चुप रहते हैं। दिल्ली में जब से एक देख लीजिए किस तरीके से ये बल प्रयोग करते, यही है इनके। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का क्या फायदा? जिस संविधान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, उस संविधान का वास्ता है भाई। कानून व्यवस्था जब पॉकेटमारी होती है, जब कंझावला में भाजपा का नेता 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा, तब कानून व्यवस्था कहाँ था? जब दिल्ली कैंट में हिंदू समाज की बेटी को मंदिर में बलात्कार किया गया, तब ये कहाँ थे? अगर ये होते, सुनो, जहाँ ससाबाबा डेयरी में जिस लड़की को चाकू गोदा गया, अगर इतने तत्पर होते, धक्का लगा रहे होते, तो अपराधी चाकू गोद रहा होता। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर जब से अमित शाह ने गृह मंत्रालय संभाला, टाई फिश हो गया। और ये सिर्फ सरकार के इशारे पर काम है। देश सुरक्षित हाथों में है। कौन सा सुरक्षित हाथ में है? पुलवामा घटना की 300 किलो आरडीएक्स बता दो। माँ भारती के लाल, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो आरडीएक्स कहाँ से आया? वो कार किसकी थी? वो जिलेटिन किसका था? जब आर्मी की गाड़ियां जाती है तो सिविलियन गाड़ी नहीं जाती है।
आप बताओ ना, जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, अगर मजबूत हाथों में है तो 4 साल में माँ भारती के लालों को इंसाफ क्यों नहीं? यही बात पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। अब रेफरेंस मामले में क्या चाहते हैं? निश्चित तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए देश के पहलवान बेटियों को। यह भाजपा का साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है कि देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अरे वो खून नहीं पानी है। भाजपाइयों, तुमने हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण करने वालों लोगों के साथ में रखा, महाकाल के मंदिर में घोटाला किया, राम मंदिर में चंदा खाया, सारे के सारे 30 किलोमीटर प्रति घंटे ये बल प्रयोग करके गई, लोगों को घरों में कैद करती है। दिल्ली पुलिस को जब भाजपा की सरकार डरती है, दिल्ली पुलिस को आगे करती है। देखिए किस तरीके से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। हम आजाद भारत में हैं, हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी की लड़ाई लड़ी है। हम कोई गुलाम भारत में नहीं जी रहे। कोई भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बपोती नहीं है देश। ये देश हमारा और आपका है, लेकिन हमको और आपको निकलना होगा। जो मीडिया कह रही कि सारा स्क्रिप्टेड था, नदी में बहाने थोड़े गए थे, ये टोटल स्क्रिप्टेड था। ये मीडिया वाले गोबर को चवनप्राश समझ के खाते। अमिताभ बच्चन हरे रंग की पालक खाई, दांत में फंस गया, हरे रंग की पोटी की, यही देखते हैं। इनको देश की बेटियों का मान सम्मान नहीं दिख रहा। ये बेशर्म लोग हैं। चलो ठीक, नहीं, लेकिन जिस तरह से कह रहे कि ऐसे मेडल को बात हो गए, देश की टैक्स का पैसा है, ऐसे कैसे बात हो गए? देश की उसमें मेहनत लगी। अरे बेशर्मो, हाँ, ये सवाल तो पूछो ना भाजपा आरएसएस के उन नेताओं से, अगर माँ ने दूध पिलाया तो, कि आप मेडल को 15 रुपए में कैसे आके, अगर वो 15 रुपए का है तो फिर खरीद लिया जाएगा। है किसी को औकात जो मेडल जीत के आ जाए? आप उस पर सवाल नहीं पूछते। लेकिन सवाल ये है कि बेतुका सवाल, ये सुनो, ये सवाल सुनो। अरे सुन तो लो, अगर आप मर्द हो, भाजपा नेताओं से इंटरव्यू लेके दिखा दो, तो भाग जा रहे। तो इस देश में पूरे देश के भाजपा नेता हैं, भाजपा के नेता इतने बेशर्म हैं कि वो बोल ही नहीं पा रहे, उनसे सवाल ही नहीं पूछ पा रहे हो, फिर मतलब क्या बनता है? सवाल तो पूछ रहे हैं, भाग रहे हो। फिर जाओ ना, किस किस से पूछे? एक मीनाक्षी लेखी भाग गई, निर्मला भाभी से पूछ के आओ जो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, क्या कहेंगी इस पर? अच्छा, प्रधानमंत्री तक ये सारी आवाजें नहीं जा रही होंगी, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री गूंगे और बहरे हो गए। जब से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं मुंह खोल दूंगा भूचाल आ जाएगा, लगता है कहीं रैकेट चल रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा। इसलिए भाजपा का कोई भी नेता मुंह खोलने से कतरा रहा है। कुछ ना कुछ तो सबूत है ब्रजभूषण शरण सिंह के पास, जिसके कारण भाजपा का कोई भी नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है। 34 लगा रखा है सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल को बचाने के लिए। इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? आपने देखा हो तो बता दीजिए। एक पोक्सो एक्ट के अपराधी को, जिसके ऊपर 38 मुकदमे पहले से हैं, उसे बचाने के लिए पूरा ताम झाम सरकार तंत्र सब कुछ लगा हुआ है। तो हटा तो दिया पद से, अब पद से तो वो तो भंग हुई ना। और अभी रेसलिंग फेडरेशन, जो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन है, उसका एक बयान आया, आपने सुना हो तो, 45 दिन के अंदर अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के, तो भारत का ओलंपिक के अंदर या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल के अंदर भारतीय झंडे के साथ खेल नहीं पाएंगे खिलाड़ी। ऐसा अपमान होने लग रहा है। मोदी जी तो कहते हैं भाई, यही कह रही है, बदनाम कर रहे हैं देश को। ये सब बदनाम कौन कर रहा है? बदनामी तो अब हो रही है ना देश की, पूरी दुनिया देख रही है। इंटरनेशनल पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। जो पहलवान देश का मेडल लाते हैं उनको सड़कों पर, फेडरेशन ने चुनाव कराने तक जो खिलाड़ी मेडल लाते हैं उनको सड़कों पर घसीटा जाता है, तो देश का अपमान नहीं होता क्या इससे? उनको संसद में दावत मिलती है, फोटो खिंचाते हैं सब। हाँ, तो ये नया भारत है, ये मोदी जी का नया भारत है, जहां अपराधियों को संसद के अंदर घसीटा जाता है, संसद के अंदर बैठाया जाता है, और जो खिलाड़ियों को आत्मसम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा जाता है। कह रहे हैं कि गंगा में मेडल बहाने से मुझे फांसी थोड़ी लग जाएगी। वो तो कानून तय करेगा ना। वो कानून से बड़े हो गए हैं क्या? खुद को कानून से बड़ा समझने लगे हैं। ऐसा अहंकार है ना उनके अंदर, अहंकार तोड़ के रख देगी देश की जनता और देश का कानून जब जाग जाएगा। तो मैं तो तैयार हूँ। तैयार है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? गिरफ्तारी होने दे और कानूनन कार्रवाई होने दे, कानून साबित करेगा। थाने में कि मुझे गिरफ्तार, तो पुलिस कार्रवाई, जांच चल रही है SIT के जरिए। अच्छा, 3 महीने से जांच चल रही है, इतना लंबा समय लगता है क्या?
जांच में अगर कोई भी आम साधारण व्यक्ति पर ये मुकदमा होता तो अब तक कब का गिरफ्तार हो जाता। खुलेआम घूम रहा है इतना बड़ा आरोपी, उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मीडिया का जो रोल रहा है, मीडिया का ये सब नौटंकी है। दलाल है मीडिया, तो दलाली बंद करो मीडिया का। मीडिया को सवाल तो सरकार से करने चाहिए, सवाल करती है जनता से। पूरी की पूरी मीडिया खिलाड़ियों को बदनाम करने का काम करती है। एक अपराधी को आप टीवी पर जगह क्यों देने लग रहे हो? पहली बात, आज तक कभी हुआ है किसी अपराधी के इंटरव्यू हुए हों? अरे देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार